So namaste everyone and welcome to today's video. I am back on track after a very long time. I am not fully recovered अभी तक but I am trying to do my best. I am feeling better than before. तो करियर लॉन्चर का मॉक्स भी मैंने बाई किया है एंड आज ही मैंने बाई किया था एंड उसका मॉक चल रहा था। तो CDC Pro 9 आई अटेम्प्टेड CDC Pro 9। वैसे तो आई वाज थिंकिंग कि कल IMS का जो SimCat 14 है उसको अटेम्प्ट करूँगा बट आज मैंने बाई किया एंड देखा कि वो मॉक चल रहा था तो मैंने आज के लिए ही शेड्यूल किया एंड आई अटेम्प्टेड इट। वैसे आई वाज फीलिंग वेरी लाइट हेडेड, बहुत ही ऐसे फॉगी मेरा ब्रेन लग रहा था। अटेम्प्ट करने का मन नहीं था बट फिर भी आई थॉट कि चलो ठीक है, क्या पता एग्ज़ाम डे में भी मेरे साथ ऐसा हो जाए, उस दिन मेरे को अटेम्प्ट करना पड़े। तो लेट्स सी कि क्या होता है। सो आई स्टार्टेड विद द मॉक। सो लेट्स स्टार्ट विद द VRC सेक्शन। आई स्कोर्ड 23 इन द VRC सेक्शन। I attempted 19 क्वेश्चन एंड गॉट 10 करेक्ट। एक्यूरेसी बहुत ही कम है, एक्यूरेसी एटलीस्ट 13 क्वेश्चंस करेक्ट का होना चाहिए। अगर इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 13 to 15 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो तो अच्छा मार्क्स बनेगा। फर्स्ट 2 RCs जो था वो मेरे को पढ़ने में, फोकस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रहा था। ऑब्वियसली बहुत दिन से छूटा हुआ है इसीलिए थोड़ा सा फोकस करने में डिफ़िकल्टी हो रहा था। एंड एक इजी RC था जो कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, छोड़ दिए। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टू रीड हो रहा था मेरे को हो रहा था। ऐसा नहीं है कि RC डिफ़िकल्ट पढ़ने में था बट हमको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रहा था और एक्यूरेसी थोड़ा सा हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड VRC का जो लेवल था आई थिंक ये मीडियम था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। नाउ कमिंग टू द DILR सेक्शन, आई स्कोर्ड 15 मार्क्स इन DILR सेक्शन। एक्चुअली मैं DILR सेक्शन में आई अटेम्प्टेड 5 क्वेश्चंस एंड गॉट 5 क्वेश्चंस करेक्ट। एक्चुअली में हुआ क्या कि मेरा ब्रेन फॉग हो रहा था, है ना, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो DILR सेक्शन स्टार्ट हुआ, पहला मैंने सेट देखा, दूसरा सेट देखा एंड दूसरा सेट था गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट था। किचन था, किचन A, किचन B, 8 पार्टिसिपेंट्स थे एंड compete कर रहे थे, ऐसा करके था। और उसमें हम लोग को पहले रैंक करना था 8 पार्टिसिपेंट्स को फ्रॉम 1 to 8। वो सेट ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं था, सेट तो ईजी था बट मैं जब रैंकिंग कर रहा था, वो रैंकिंग वाले स्टेटमेंट्स को अरेंज कर रहा था तो तभी स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा दिया हुआ था कि 2 people आर रैंक्ड लोअर देन Q बट हायर देन T। तो मैं उसको किसी तरह से अरेंज कर रहा था कि Q is rated higher than 2 people and T is rated lower than 2 people। कुछ ऐसे तरीके से अरेंज कर रहा था कि वो सही नहीं हो रहा था। 2 बार 3 बार अरेंज करने के बाद भी मैं उसको नहीं समझ पा रहा था बट वो इतना ईजी था कि मैं सोचा कि अगर ब्रेन फॉग हो भी रहा है तो ठीक है, मतलब अटेम्प्ट नहीं करने का मन भी कर रहा है बट ठीक है, इस सेट को एटलीस्ट एक सेट ही बना पाऊँगा तो भी मैं खुश रहूँगा बट इस सेट को तो बनाना ही है क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया उसको अरेंज करने का, वो नहीं हो रहा था बट फिर मैं समझ गया कि अच्छा मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ 2-3 स्टेटमेंट थे जिसको ऐसे इंटरप्रिटेशन में दिक्कत हो रहा था मेरे को, तो फिर उसको हम ठीक से समझे एंड उसको अलग अलग तरह से ट्राई किए तो लास्ट में एक मेरे को अरेंजमेंट मिल गया, वो मेरे से हुआ। उसके बाद वो क्वेश्चन मेरे से बना बट वो जो 3 बार 4 बार 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 हम ट्राई किए उसमें लगभग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चला गया, है ना। तो लगभग 30 मिनट्स हम इस सेट को सॉल्व करने में लिए। टोटल 5 क्वेश्चन था। जस्ट उसके बाद वाला एक सेट था, उसको पढ़ने में 2-3 मिनट लगा। फिर हम सोचे कि नहीं, इसको छोड़ देते, नहीं बनेगा। एंड देन उसके बाद एक सेट था जो कि परसेंटेज दिया हुआ था, A B, मतलब 6 टाइप ऑफ जूस था एंड उसमें ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, गुआवा ऐसा कुछ कंसनट्रेट था, उसका परसेंटेज दिया हुआ था। वो वाला सेट बहुत ही इजी था। वो वाला सेट अगर हम पहले देखते तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करते बट ठीक है, नहीं अटेम्प्ट किए। वो सेट बहुत ही ईजी था, पढ़े हम बट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड 5 करेक्ट हुआ तो 15 मार्क्स, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं है बट आई एम हैप्पी क्योंकि वो सेट मेरे को अटेम्प्ट करना ही था, हम चाहते थे कि उसको करेक्ट करे। सो दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द QA सेक्शन। QA सेक्शन में आते आते हमको बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था मॉक कंटिन्यू करने का बट तब भी आई पुश्ड एंड सोचे कि ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो भी इजी क्वेश्चन दिखेगा उसको बनाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं और ठीक है, जो भी मार्क्स आएगा आई विल एक्सेप्ट इट एंड इसके ऊपर अपने आप को जज नहीं करेंगे बट ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन में हमको मॉक देना पड़ा तो काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ होगा मेरे साथ। तो इन QA सेक्शन आई गॉट 9 मार्क्स। आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस एंड 3 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए। एक उसमें से ऐसे ही तुक्का मार दिया था मैंने, थोड़ा सा गेस वर्क करके, क्योंकि वो टीटा था
और बाकी ऐसे जो बाकी टीटा क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत सारे, आई वॉज नॉट इवन बॉदर्ड कि मैं वो टीटा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ, उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया अनअटेम्प्टेड। और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मेरे से जो हमको लगा कि इजी है, ट्राई करते हैं, स्लोली क्वेश्चंस बना रहे थे तो बनाए। एंड सेक्शन वैसे डिफ़िकल्ट नहीं था, DILR सेक्शन भी डिफ़िकल्ट नहीं था, वो DILR ईजी था। क्वांट का सेक्शन भी डिफ़िकल्ट नहीं था, ऐसा मीडियम ही था। ओवरऑल आई स्कोर्ड 47 मार्क्स। तो ऐसा था मेरा परफॉर्मेंस हाफ हार्टेडली मॉक अटेम्प्ट करने पे, ऐसा ही होता है। तो ठीक है, अगर मैं चाहता तो बाद में इस मॉक को अटेम्प्ट कर सकता था, बट आई थॉट कि आज कुछ नहीं करने से अच्छा है चलो एक मॉक ही दे देते हैं। And so I appeared for CDC Pro 9 and this happened. So this was all about the mock. And if you appeared for CDC Pro 9 तो आप बताइए कि आपका कैसा रहा और आपने क्या स्कोर किया। डेफिनेटली आपका अच्छा रहा होगा। एंड आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि क्या आपने NMAT का फॉर्म भरा है? अगर आपने भरा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि NMAT का फॉर्म भरा जाए या नहीं भरा जाए। सो प्लीज़ टेल मी एंड हेल्प मी कि आप भर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।